कही अवसर एक तापस आवा एक पुण्य लोक में सुधामा कभी अलग जंगल भेज दिया कि मंडल में राम हुआ आपको हाँ ध्यान दे मैं रामानी नहीं हूँ लेकिन जैसा मैंने सुना है या समझा उसके अनुसार मैं उत्तर दे रहा हूँ। समाधान नहीं होगा और विद्वानों समाधान करेंगे। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज उस समय भावनामय रूप से आए। इसलिए लिखा है कवि अनथित गत मने वो कवि है। इससे परिचय हो रहा है कि कवि गोस्वामी तुलसीदास जी हैं, लेकिन कवि की अलग थी पहचान में आ जाए गोस्वामी तुलसीदास जी हैं ऐसा नहीं। कवि अगर बेश बिहारी बिल्कुल अपना परिचय पूरा दे रहे हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी ही उनका वो क्षेत्र था, जिस क्षेत्र के वो थे वहीं भगवान तक पहुँचे। उनके मन में आया ऐसे क्षेत्र में ये शरीर के नाते से जन्मभूमि होने के नाते से हम सम्मान करें भगवान श्री राम जी का। ऐसा सोच करके वो सम्मान करने के लिए अपने देश में देखने तो वही है जिसे रहते हैं, लेकिन गतवेश विरागी बैरागी का देश था। फिर गोस्वामी तुलसीदास जी हैं ऐसा पहचान में नहीं आता था। ऐसे गोस्वामी तुलसीदास जी जो हैं भगवान को नाम करते हैं तापस आवा। वहाँ अपना नाम प्रकट नहीं किया उन्होंने, क्योंकि वो स्वरूप जो था हमारे यहाँ दो प्रकार की प्रतियाँ हैं। एक इस शरीर से है और दूसरा मानसिक शरीर से है। हमारे यहाँ जो भावना होती है वो होती है मानसिक शरीर से। भगवान की पूजा करते हैं लोग मानसिक, तो उसमें ये शरीर नहीं काम करता है, उसमें मानसिक शरीर जो रहता है वही काम करता है। इसी प्रकार गोस्वामी तुलसीदास जी जो हैं अपने इस रूप से न करके मानसिक भाव से प्रणाम करने आए भगवान श्री राम जी को। इसलिए उनका श्रेष्ठ था, सम्मान करना आवश्यक था, ऐसा मैं समझता हूँ, मैं बोल रहा हूँ। अब समाधान नहीं हो तो अभी गोस्वामी जी महाराज उस वक्त ध्यानावस्था में थे या योग की समाधि में थे? गोस्वामी तुलसीदास जी मानसिक स्वरूप से जो काम किए हैं वो ध्यानावस्था का ही था। ये शरीर से ही किए, वास्तविक में वो मानसिक ही संपूर्ण क्रिया की होगी, ऐसा मैं समझता हूँ। अष्टयाम सेवा हम लोग करते हैं भगवान की, तो हमारा दिव्य स्वरूप होता है, उससे अष्टयाम सेवा करते हैं मानसिक। उसी प्रकार से वो हम अपने को व्यक्त करना नहीं चाहते थे कि हम आए प्रणाम करने के लिए, हमारे यहाँ भूमि है इसलिए उस रूप में आप प्रणाम करने आए। परंतु भगवान सब समझते हैं कि भाव से कौन आया है, तो शिकायत किया भगवान। मतलब कि ये साधारण ध्यान में थे, साधारण जैसे हम लोग भगवान का ध्यान करते हैं, जैसे कि बालक लोग का ध्यान करते हैं हम लोग, योग की भावना हो, ऐसा हम समझते हैं। किसी और संत के द्वारा मैं जानना चाहूँगा ये प्रक्रिया और फिर मैंने भगत में रामानी नहीं हूँ, पहले कह दिया। जिम्मेदारी सुनो, तुमसे बात करता हूँ। उनका प्रश्न है तो ध्यान में थे योग में बस आचार्य वैष्णव जो होते हैं से जुड़ा है, कार्य करता है, भगवान की सेवा जो ध्यान सेवा होती है उसके से जुड़ा है। और वो भगवान के धाम में रहते हैं, ये तो प्राकृतिक शरीर है, इसमें पार्थिव अंश प्रधान है, इसलिए महाराज का विसरण होता है। और जो दिव्य शरीर होता है, दिव्य शरीर उसमें तो भगवान का प्रसाद दिया जाता है, बस स्वरूप हो जाता है।
तुलसीदास महाराज सीताराम जी को अपना माता पिता समझते हैं, उसी ढंग से तो बोले जब कथा कर रहे हैं तो मन में आया मेरे प्रभु जा रहे हैं, पीछे तो हनुमान जी था पर तुलसीदास का शरीर आप अपने ढंग से जैसा सोचते हो, जैसे आपने गुरु ने बताया वो उनका शरीर है, ये उनका शरीर है, ढंग का है, हम लोगों का जो वैष्णव शरीर होता है गुरु जी बताते हैं तुम्हारे 5 वर्ष की व्यवस्था है, जैसे हमारे गुरु जी ने हमको 5 वर्ष की व्यवस्था का बताया, जिस जीरो में उपासना शरीर है तो कुछ भी भगवान प्रसाद देते हैं उसको पा लेते हैं, वो हो जाता है, उसमें सांसारिक क्रिया नहीं होती है, जैसे शरीर के प्रत्येक बिंदु से मन निकलता है हाथ से और उसमें वो नहीं होता है। उसी तरह चीजों में दिव्य सतगुरु देवता दयानंद जी के द्वारा किया हुआ जो उपासना का शरीर है उसी शरीर से गोस्वामी तुलसीदास जी आए, जैसे हमारे वैराग्य संप्रदाय के अनुसार और वैष्णव समस्त वैष्णव संप्रदाय के अनुसार गुरु जी के दिया हुआ दिव्य शरीर है, उसी से हम लोग सीताराम जी के साथ जाते हैं, सब स्नान करके जाते हैं। हमारे गुरु जी ने बताया था गुरु जी से गुरु के अंदर उसमें सारे ईश्वर जी के भगवान का अवस्था करके साथ साथ जाना और भगवान स्नान करके गमछा उतार करके उनको देने लगना से प्रोक्षण के गमछा गिर जाता है तो प्रभु कहते हैं बेटा घबराओ नहीं, हम खा लेते, चिंता मत करो। इस तरह से वही सेवा करते 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 जब सिद्धि हो जाती है तो हमने महात्माओं के विषय में सुना है, प्रेमदास जी रहे काशीपुरी में, हमारे जानती हैं कि वो प्रेमदास जी सुंदर कुंज में बहुत उपासना किए थे, तो एक दिन वो मानसिक सेवा कर रहे थे, भगवान उसी दिव्य शरीर से मानसिक सेवा कर रहे थे और उसी सेवा में भगवान दूध अर्पण कर रहे थे और दूध अर्पण करके प्रसाद में पाना चाहते हैं, इस तरह गाय दिव्य शरीर से इतने कोई सेवक बोल दिया गुरु जी भंडारा का समय हो गया है, सीताराम बोलते जल गए उस शरीर से जैसे सेवा कर रहे थे इधर से उनके मुंह से साक्षात ऐसे कई महात्माओं को जाता है मानसिक सेवा कर रहे हैं, इसमें छेड़ दिया कुछ बात हुई तो बोले ऐसा सिद्धि हो जाती है उसमें, तो हम लोगों की आराधना जैसी सिद्धि हो जाती है और चमत्कार होता है तो साक्षात तुलसीदास जी महाराज जिस महापुरुष से इस विषय में क्या चर्चा करनी है, हमारे परंपरा जो वैष्णव परंपरा ज्ञान सेवा होती है तो दिव्य शरीर से इसके अस्तूल शरीर से केवल ध्यान किया जाता है कि हमको रूप में गुरु जी ने जैसा बताया है वैसे वैसे भगवान की सेवा कर रहे हैं। उसी तरह गोस्वामी जी का दिव्य मानसिक अष्टकाम सेवा वाला शरीर समाधान हुआ कि नहीं हुआ? हो गया। बहुत धन्यवाद सीताराम जी महाराज की बहुत कृपा हुई। एक प्रश्न और है, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने रामचंद्र जी का अंतिम दृश्य जो है गए जहाँ शीतल उमलाई, वाल्मीकि रामायण में सरयू के किनारे सब जीव अयोध्या वासियों को कर्म धाम में ले जाते हैं तो वहाँ विछोह का भाव, दुख का भाव है, लेकिन यहाँ पे तो शीतल उमलाई में उनको विराजमान चारों किया और हनुमान जी के साथ विराजमान किया है, तो ऐसा यहाँ शीतल उमलाई में विराजमान करा के उनको मतलब कि वो अंतिम दृश्य दिखा दिया गया है। इसके पीछे राज क्या है, इसके पीछे रहस्य क्या है? गए जहाँ शीतल उमलाई अंतिम समय उसमें रहस्य क्या? वो अरब समुद्र के ऊपर सब पाई गए जहाँ शीतल उमलाई कि भगवान परम धाम जाना चाहते हैं, उस वहीं से नारद जाएंगे, प्रयाग जाएंगे और भगवान को हृदय में रख चले एक हिसाब से उतार घाट पर स्नान करते हैं और विद्यावासी स्नान करते हैं जिससे धारण करके जाते हैं। और रहस्य आप पूछ रहे हैं तो रहस्य ये है कि वेद का वचन है, उपनिषद का वचन है, बाल करुणा सदा आया मान इस शरीर को हमारा है एक वृक्ष है, इसमें दो सरकार की अर्पण रहते हैं, जीव बालक सखा है और भगवान बालक सखा है और
अपनी वस्तु तुलसीदास को दे दिया। तुलसीदास ने अपनी वस्तु भगवान को दे दिया। दोनों मित्र हैं, इसीलिए लीला कथा पूरी हुई है। वहां से रहस्य कथा हुआ उत्तरकांड की लीला जो है ये ज्ञान दुहा पर पूरी हो जाती है। वो पूरे प्रेम से मिलाकर कर राम सुभाष तो भगवान के लिए लिखा गया है। भगवान सकल श्रम परिश्रम उपाय भगवान को श्रम तुलसीदास जी की रामायण में पूरी हुई। तो जाति कृपा लवले सते मति मंद तुलसीदास हूँ पायो परम विश्राम राम समान प्रज्ञानी भगवान के पास वसीयत संपत्ति विश्राम है। भगवान विश्राम स्वरूप है। भगवान शिखर के प्रेम धाम राम नाम विश्राम। तो भगवान के पास विश्राम की संपत्ति है और हम लोगों के पास श्रम की संपत्ति है। बोले तो श्रम माया मस्तुरा सुरनागर अटल हरे और पंथ भ्रम पंथ दिवस विस्तार धर्म गुणन भरे जे नाथ कर करुणा लोगे त्रिविध दुख के निर्भय भवके क्षेत्र दक्ष हम तो लक्ष्य राम नमा भरे। तो हम लोग अनंत काल से पूरे संसार में भ्रमण कर रहे हैं। दिन में नाचने वाला रात में विश्राम करता है, रात में नाचने वाला दिन में विश्राम करता है। और हम सब जीव जो है नाचते ही इस दिवस मरे, दिन रात नाचते ही रहते हैं माया के चक्र में। तो श्रम की पूंजी हमारे पास है, विश्राम की पूंजी भगवान के पास है। इसलिए जब राम कथा की पूर्णावृत्ति हुई तो हमारे विश्राम करके भगवान जाएंगे, हम जाएंगे। तो भगवान ने जीव की जो श्रम की संपत्ति है है उसमें दे दिया और उस राम तुलसीदास जी को दिया। अपनी बात बुद्धि से वो हमारे समझ आया प्राप्त है, बात को समझा दिया। समाधान न हुआ तो पूछिए। हाँ बिल्कुल समाधान नहीं हुआ, बिल्कुल नहीं हुआ। ये बात समाधान
माइक दीजिए माइक दो ना। दूसरी बात है दूसरे कांड में कहा ये सकाम मंडल नहीं दिखावई, ये सकाम नर सुरई दिखावई, नाना सुखम पद पावई। तो नहीं ये दूसरी बात से लिखा है लेकिन कृष्ण जी कृष्ण भगवान का जो विधि है जो उपदेश है उसका निष्काम कर्म अच्छा शिक्षक कहता है कहाँ तक सकाम कर्म का कहाँ तक हद करना चाहिए और कहाँ तक निष्काम कर्म करना सकाम का कोई स्थान नहीं है, निष्काम कोई स्थान नहीं है, उसका बात नहीं। सकाम चाहने वाले वस्तु को मांगते हैं, जो निष्काम भगवान की बात है चाहिए चाहिए अतुल सन सहज शरीर वसुके अंतरता ये निष्काम जो भक्त होते हैं उनको चाह नहीं होती है, जो चाह करने वाले क्या होगा सकाम कर्म करना चाहिए। सकाम कर्म के बिना रह नहीं सकते, संसार में रहना है तो सकाम कर्म भी आपको करना पड़ेगा। लेकिन ये लगा हुआ है सकाम कर्म विधान शास्त्र में है, कैसे करे सकाम कर्म उस शास्त्र के नियमानुसार करना चाहिए, तब कोई दोष नहीं लगेगा। सकाम कर्म करना ही पड़ेगा। हाँ फिर निष्कामा बन जाए मन के सकल वासना भागी और केवल राम चरण लागी, ऐसा बन जाए तो प्रश्न ही नहीं है, कुछ नहीं है। आवाज नहीं आ रही शास्त्रों में सब लिखा हुआ है सकाम माने कामना युक्त काम को सकाम कहते हैं। कोई कामना अगर पूजा करे और करे जब करे समझ करे वो सकाम है, और कोई तो चाहिए हमारा कर्तव्य है हमारे कदम सकाम और पास करिए माइक। नौवीं परंपरा में शिव जी के मूर्ति की पूजा नहीं होती है, उनके लिंग की पूजा होती है। कैसा करो एक बार फिर से बोलिए, दूर करके थोड़ा सा साफ। फिर से बोलिए शंकर जी के लिंग की पूजा क्या होती है? लौकिक परंपरा में शिव जी की मूर्ति की पूजा नहीं होती है, उनके लिंग की पूजा होती है। ऐसा करो शिवलिंग की पूजा मूर्ति नहीं होती है ऐसा ऐसी बात नहीं। वहाँ मूर्तियाँ शंकर जी महाराज उनकी पूजा होती, लिंग पूजा नहीं होती है।
यहाँ तक महाभारत में बताया गया जब हम हाँ और कोई पूर्वज होता है। कुलगुरु से तात्पर्य है वहाँ राम जी का पूर्वज। समझे भैया? हाँ ठीक है बैठिए मंदिर प्रतिका शोधा देख कहता है जोधा और गए दशानन मंदिर माही चित्र परिजात सुनाई सैन किए देखा मंदिर भवन एक पुरदीप सुधारा है मंदिर का धीरे बना तो विभीषण जी के भगवान को भवन कहा जाता है और राक्षसों के मकान को मंदिर। ऐसा है जब वहाँ तुलसी जी भी है भगवान के आयुभूषण चक्र गदा पद्म सब विराजमान है उसको भवन और राक्षसों के मकान को कहा जाता है मंदिर। क्या भेद है? खड़े रहिए मंदिर आदि पर्यायवाची एक ही शब्द के कई पर्यायवाची होते हैं। उनमें भवन, मंदिर, गृह ये सब पर्यायवाची हैं। क्यों भाई? चलो भाई हो गया फिर बोलिए मंदिर, भवन, गृह, घर, आज की भाषा में आवास, मकान ये सब पर्यायवाची शब्द हैं। एक ही चीज के अनेकों नाम हैं। समाधान हुआ? बता समझ पड़ा? हुआ कि नहीं? कैसे समाधान हो गया? बैठ जा और कोई बोला
शत्रुपा का है। मनु शत्रुपा तपस्या किए, वनवास का सब अपना प्रसंग सुनाए अपना, लेकिन दशरथ और कौशल्या मनु शत्रुपा के रूप में हुए तो हम लोग रघुकुल कहा जाता है। दशरथ कुल राम जी के बारे में बराबर रघुकुल हम कहना चाहते हैं कि रघु से हमको नाराजगी नहीं है। हम चाहते हैं कि हम लोगों का श्रेय मिलता है दशरथ जी से। तो दशरथ कुल क्यों नहीं कहा गया, दशरथ कुल नायक का नहीं कहा गया। अभी कहा गया कि शायद नाथ रसातल भूतल में रघुनायक दशरथ नायक क्यों नहीं कहा गया, भगवान को दशरथ को छोड़ दिया गया क्यों? क्योंकि हमारा मतलब है कि दशरथ जी के चलते ही हम लोग आज जिस स्थिति में है वो दशरथ जी के चलते ही है अपना। रघु के मतलब होता है जीव, तो सारा जीव के आपको रघु के मतलब होता है जीव। और आपको पापी के घर में अवतार ईश्वर का नहीं होता है। बहुत पूर्व जन्म के पुण्यात्मा धर्मात्मा होते हैं, उनके घर में ईश्वर का अवतार होता है। और पूर्वज जो होते हैं उन्हीं से आपको संबोधित किया जाता है। दशरथ जी नीचे हैं, श्रेय दशरथ जी का है। सुन जाइए, मेरे बात सुनिए, हमारा बोलिए मत, सुनिए बोलिए मत। श्री विष्णु भगवान के नाभि से कमल, कमल से ब्रह्मा, ब्रह्मा से माली, माली से कश्यप, कश्यप से कुंजन, कुंजन से सहदेव, सहदेव से छातु, छातु से कुची, फिर मनु, मनु से सूर्य, सूर्य से संग्राम, संग्राम से पदु, पदु से विजय, विजय से चंद्र, चंद्र से तुकार, तुकार से साधा, साधा से मैन्यम, मैन्यम से जौनास, जौनास से मधुंगा, मधुंगा से कुमुद, कुमुद से आर्धक, आर्धक से अनवे, अनवे से असम, असम से अरुण, अरुण से निवेदन, निवेदन से महतात्री, अरुण से शंकु, शंकु से हरचंद, हरचंद से रोहित, रोहित से हरि, हरि से चंपा, चंपा से सुदेव, सुदेव से विजय, विजय से भानु, भानु से वृक, वृक से बाहु, बाहु से सद्र, सद्र से स्मेर, स्मेर से स्मान, स्मान से दिलीप, दिलीप से भाद्री, भाद्री से सुरती, सुरती से नाभा, नाभा से सिद्धि, सिद्धि से पुत्र, ऋतुपरण, सदास, सदास सुदास, सुदास दास, सात नंदन, उसके से दैविक, त्रिबाहु, राज से धीमी, ऐसे रघु, रघु से हर, अब से दशरथ, दशरथ से राम। आज भी राम का खानदान है, नेपाल नरेश, भारत से आपको अलग होकर के रहते हैं। मुस्लिम भी आया, ब्रिटिश भी आया, कोई आपको आंख उठा के देखा नहीं नेपाल नरेश उन्हीं का वंशज है। रामराज आज भी बस हो गया परंपरा कहा गया, उनको रघुकुल तिलक कहा गया, दशरथ कुल तिलक, दशरथ कुल भूषण ये काहे नहीं कहा गया? चाहे गोस्वामी जी हो, कोई कवि हो, हम लोग दशरथ जी के चलते रघुवंशी क्यों कहा गया? रघुवंशी क्यों नहीं कहा गया? दशरथ जी के चलते हम लोग देख रहे हैं। सुनिए, और बहुत बड़े प्रतापी थे, बलवान भी थे, दानशील भी थे, अनेक गुण उनमें थे। इसलिए इसे सूर्य वंश कहा जाता है, सूर्य वंश कहा जाता है। आज सूर्य नारायण है, सूर्य वंश कहा जाता है, सूर्य वंश में है और रघुवंश में है। दशरथ जी का नाम दशरथ, आप आगे का कहें तो वेद में भी है और दशरथ जी का नाम हाँ है बाबा ना बैठिए, आप लोग बैठिए। दशरथ जी
भी 10 लाख की वैल्यू नहीं देता। तो भगवान को हम लोग रघु से जोड़ते हैं, दशरथ से गाय नहीं जोड़ते हैं। तो साफ दशरथ पूजन सुनिका ना, दशरथ पूजन सुनिका किसका नाम है? दशरथ कुलभूषण, सुनिका दशरथ कुलभूषण, नाथ साधल भूतल में दशरथ कुलभूषण है। फिर से प्रश्न बोलिए, फिर से बोलिए, प्रश्न फिर से बोलिए। प्रश्न हम चाहते हैं कि शायद हम भगवान से आज देख रहे हैं, इसका श्रेय किसको है, रघु जी को है कि दशरथ को है? तो सरकार ने बतलाया था कि मनु शत्रुपा तपस्या किए थे, उसके चलते दशरथ का कौशल्या हुए। तो दशरथ जी का श्रेय है भगवान को इस रूप में हम लोगों के सामने उपस्थित करने का। तो दशरथ कुलभूषण कहीं नहीं गोस्वामी जी लिखते हैं, बाहर के किसी कवि ने दशरथ कुलभूषण वह ये सब नहीं कहा जाता, सब रघुकुल भूषण चला जाता। हम तो कहना चाहते हैं कि भगवान को अगर दशरथ कुलभूषण भी कहा जाए तो गलत नहीं होगा अपना जी। इसीलिए कोई लेकिन रघुकुल भूषण सब कहते हैं, दशरथ कुलभूषण कोई संबोधित नहीं करता है। यही हम शंका है कि साहब कि रघु जी के चला था कुल जरूर, तो दशरथों जी का भी तो कुल चला, तो दशरथ जी का कुल से काहे नहीं संबोधन किया जाता है, भगवान को जोड़ा जाता है भगवान को। आप शंका तो नहीं दे रहे हैं, आप तो समाधान दे रहे हैं। समाधान हम नहीं कर हम कहेंगे। आप सुनिए समाधान कैसे आप कर रहे हैं बताएंगे ना। दिया जा सकता है कश्यप कुलभूषण, कश्यप कुलभूषण नहीं करके सूर्य कुलभूषण कहा गया। और उसके बाद सूर्य वंश में भी श्री इक्ष्वाकु जी महाराज का नाम लिया जाता है। इक्ष्वाकु वंशम प्रभो राम, इक्ष्वाकु वंशम प्रभो राम नरेश होता। और इक्ष्वाकु जी की बात राजा सब एक से एक हुए, लेकिन रघु जी महाराज का विशेष प्रताप रहा, इसलिए इक्ष्वाकु वंश भूषण भी कहा जाता है। और फिर रघु वंश भूषण भी कहा जाता है। और आपके कथन के अनुसार दशरथ वंश भूषण भी कहे जाए तो किसी को आपत्ति नहीं है, न होनी चाहिए। लेकिन वंश हर पीढ़ी के बाद वंश नहीं बदलता है। हम लोगों का गोत्र जो है, जो जिस गोत्र के हैं, गौतम गोत्र के हैं अथवा शांडिल्य गोत्र के हैं, उस वंश में बहुत से प्रतापी हो सकते हैं, लेकिन गोत्र बार बार बदलने की चीज नहीं है कि कल उनके नाम का गोत्र था, आज उनके पौत्र ज्यादा प्रतापी हुए तो उनके नाम से गोत्र बदल दिया जाए। इसी तरह से वंश परंपरा चलती है, तो जिनकी वंश परंपरा चल पड़ी। और उसके बाद अगर दशरथ जी प्रतापी हुए, उनके प्रताप में कोई संदेह नहीं। और अगर दशरथ वंश भूषण भी कहा जाए तो भी कोई किसी को आपत्ति नहीं है, कोई रामायणी आपत्ति नहीं करेगी। ठीक है, बस बहुत लोग कहते हैं। मानस की बात मत करिए, गोस्वामी जी ने और भी बहुत सारे काव्य ऐसे हैं जिनमें कि गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज के द्वारा ऐसी बातें कही गई हैं जो मानस में नहीं कही गई हैं, किताब में भी कही गई है। तो एक जगह नहीं कहा गया है तो इसमें हम गोस्वामी जी की गलती नहीं मानेंगे। दूसरी जगह अगर कहा है सर पूजन सुनी का ना गलती की बात नहीं अरे है, क्यों की बात है? पूजन सुनी का क्यों का मतलब यही है, आप लोग कह रहे हैं कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने दशरथ वंश की भूषण क्यों नहीं कहा, इसका सीधा मतलब यही है साथ जो पाई अब क्यों नहीं कहा। खुद नहीं कहा है दशरथ पूजन सुनी का ना
दरअसल पूजन कहना छुपाई नहीं, क्या नाम है? प्रभु का नाम है दशरथ पुत्र जन्म सुनी काना, इसका नाम है, बोलिए। पुरुष क्या सब काम पूछ जाएगा क्या? अच्छा, अगर रामचरितमानस में ही दशरथ जी का नाम हम आपको बता दें चौपाई में तो नहीं, ये तो दशरथ के ढोटा बाल मरालन के कर जोड़ा, अथवा अब और मौका दिया जाए। हाँ, और कोई? अरे कई बार नाम दशरथ जी का आया है, इसका प्रसिद्ध। हाँ, कई बार नाम दशरथ जी का आया है रामायण के अंदर। शेरम और कोई खास कुछ नहीं, ये कोई प्रश्न नहीं। हाँ, और कोई प्रश्न करने वाले? आपकी बात सुनाई नहीं पड़ी, समझ में नहीं आई, और माइक को अलग करके बोलिए। शंका क्या है? सो बोलिए। शंका यही है कि एक धनुष में 10,000 राजा में एक बात है, राजा में 10,000 राजा एक बात लगे फिर भी दिन भर बढ़ा देते हैं, तो क्या राजा लोग समय पे बैठे वो तीन की पृथ्वी के समान से तो 10,000 को धनुष में लग गए, आप लोग की पृथ्वी दिन भर बढ़ा देते हैं। तो धनुष काहे का था? ये प्रश्न है, प्रश्न क्या है? धनुष काहे का था? प्रश्न यही है हाँ, कि 10,000 राजा लोग लगे, हाँ, तो इस प्रकार से राजा लोग लगे क्यों नहीं क्या कैसे क्या उनके पृथ्वी का समान खड़े रहिए। एक ही बारह का अर्थ एक साथ अगर लिया जाए तो भी शंकर जी का धनुष जो है वो आवश्यकता के अनुसार, उनके संकल्प के अनुसार वो बड़ा भी होता है और छोटा भी होता है। तब तो समाधान हो गया ना। कहिए तो मैं प्रमाण दूं। वो स्वामी तुलसीदास जी कवितावली में कहते हैं और गीतावली में भी, दाहिने दियो पिनाक, दाहिने दियो पिनाक माने परिक्रमा लगाई धनुष की राम जी ने, तो सहम भयो मना, मनाक माने छोटा, थोड़ा, तो जो थोड़ा हो सकता था 10,000 राजाओं के अनुपात में राजाओं को चिमटी नहीं बना करके स्वयं सुमेर बन सकता है, क्योंकि ये धनुष प्राकृतिक नहीं है। शंकर जी के हाथ का दिव्य धनुष है, बड़ा भी होता है छोटा भी होता है। और अगर एक ही 12 का अर्थ सोमवार
वो सवाल है एक बात जानने की जिज्ञासा है, जैसे तुलसीदास जी मानस में कहे हैं कि शिवद्रोही ममदास कहावा सोनर सपने बोल पावा। तो यहाँ राम जी के मतलब शिव जी और ये विश्वनाथ पद ने राम भगत का लक्षण है कि मतलब शिव जी को की भी उपासना करे और भक्ति करे तब तो राम को पा सकते हैं। पर एक वैष्णव ही संप्रदाय में ऐसा मेरे जानकारी में है, ऐसा उनका मानना है कि वो केवल विष्णु रूप, राम रूप या कृष्ण रूप को मानते हैं, पर इसके अलावा किसी का पूजा करना या प्रसाद पाना नहीं मतलब निषेध मानते हैं। ये ऐसा क्यों करते हैं, ये मेरे समझ में नहीं है, ये जानने की जिज्ञासा है। क्या प्रश्न है कि रामचरितमानस में यह संकेत है और क्या नहीं स्वयं श्री राम जी का कहा हुआ कि शंकर प्रिय ममद्रोही और शिवद्रोही ममदास तेनर करही कल भरी घोर नरक महवास। मैंने शिव जी का उपासक होकर हरिद्रोही हो और हरि का उपासक होकर शिवद्रोही दोनों दोष के भागी होना चाहिए, दोनों के प्रति आस्थावान। लेकिन समाज में कुछ ऐसे भी लोग हैं, कुछ ऐसे भी संप्रदाय हैं जो लोग श्री राम जी को, श्री कृष्ण जी को, श्री विष्णु जी को जो एक ही इनको तो खूब मानते हैं, लेकिन शंकर जी से कट्टर निषेध और घृणा का भाव रखते हैं। ऐसा क्यों? जो ऐसा करते हैं उनकी अपनी जिम्मेवारी है। गोस्वामी जी ने किसी व्यक्ति और किसी संप्रदाय का नाम नहीं लिया है। जो भी शंकर जी से द्रोह करते हैं, अब द्रोह करना अलग बात है और बिना द्रोह किए एक ही प्रभु की उपासना से शिव जी की उपासना हो गई, ऐसा मानने वाली मान्यता एक अलग है। उदाहरण के लिए श्रीमद् भागवत का एक श्लोक है, यथा तरोर मूल विशेषणेन तृप्यन्ति तत्स्कंद भुजोपशाखा प्राणोपहारात् चेतेन्द्रियाणाम तथैव सर्वारणमच्युते। आपके लगाए हुए किसी वृक्ष को आपने देखा कि कुमलाने लगा है, तो उसको हरा भरा रखने के लिए उसमें खाद और पानी देना चाहिएगा ना। तो खाद और पानी उसके डाली डाली पर और पत्ती पत्ती पर देना उपयुक्त होगा या एक जगह उसकी जड़ में डाल देने से उसके पत्ते पत्ते और डाली डाली सब हरे भरे हो जाएंगे। एक मूल में पानी दे देने से ही और खाद दे देने से ही उसकी डाली डाली और पत्ते पत्ते संतुष्ट हो जाते हैं। अब अलग से दूसरी डाली पर पानी और खाद देने की जरूरत नहीं रह जाती है। उसी तरह से और दूसरा उदाहरण है प्राणोपहारा चेतेन्द्रियाण। आपका बेटा कमजोर है, डॉक्टर ने कहा कि अच्छी खुराक दीजिए, दूध, दही, घी, फल, जूस, टॉनिक। आप चाहते हैं कि बेटे का हाथ भी, पांव भी, आंख भी, कान भी सब मजबूत हो, तो क्या बढ़िया खुराक उसके अलग अलग हाथ को, पांव को, कान को, आंख को, नाक को अलग अलग देना पड़ेगा कि एक मुख्य मार्ग से प्राण को आहार दे देने से सबकी संतुष्टि हो जाएगी। एक मुख्य मार्ग से प्राण को आहार दे देने से सबकी संतुष्टि पुष्टि हो जाती है। इसी तरह से जो लोग केवल मुख में कौर देते हैं, नाक में नहीं देते हैं, वो नाक के प्रति द्रोही तो नहीं हुए। हाथ पर नहीं देते हैं तो हाथ और पांव के प्रति द्रोही तो नहीं हुए। द्रोह उसको कहते
नाम ले कोई तो लाठी लेकर उस पर चढ़ बैठे कि मेरे सामने उसका नाम क्यों लिए, तब तो वो द्रोही कहलाएगा। लेकिन अगर ये मान करके कि श्री राम जी सबकी मूल है, इनको संतुष्ट कर लिया तो शिव जी को अलग से धतूर चढ़ाने की जरूरत नहीं, वो संतुष्ट हो गए, तो इसे द्रोह नहीं माना जाएगा। ऐसा अगर कोई करता है तो उससे कुछ करने की जरूरत नहीं है। एक पतिव्रता पत्नी अगर अपने पति की सेवा करके संतुष्ट हो लेती है तो हर व्यक्ति के पति की सेवा में उसको उपस्थित होना कोई जरूरी नहीं है। ये अनन्यता का सिद्धांत है। अगर कोई अनन्यता का सिद्धांत निभाता है तो इसमें हम लोगों को बुरा नहीं मानना चाहिए। जो द्रोह करता है वो जरूर दोष का भागी है। रावण ने शिव उपासक होकर के और श्री राम से द्रोह किया, वो दोष का भागी माना जाएगा। और शिव जी का उपासक होकर के, राम जी का उपासक होकर के, और अगर शिव जी से क्या एक चींटी से भी द्रोह करेगा तो वो दोष का भागी माना जाएगा। मेरे ख्याल में आपको संतुष्ट होना चाहिए। हाँ बोलिए, जोर से बोलिए। हम ठीक है, अब उसको उत्तर दे रहा हूँ। राम जी की प्रसादी है दाल भात तरकारी लड्डू पूड़ी कचौड़ी पेड़ा बर्फी, तो भोग लग गया तो प्रसाद। बाजार में है तो उसका नाम है मिठाई फल, और जब ठाकुर जी के नाम पर लाया गया तो उसका नाम हो गया अमनिया। निवेदन कर दिया गया तो नाम हो गया नैवेद्य, और वापस मिल गया तो उसका नाम हो जाता है प्रसाद। इनमें एक भी अमनिया और नैवेद्य ऐसा नहीं है जो आपके लिए घातक हो सके, और इनको खूब उत्साह के साथ लिया जा सकता है। लेकिन शंकर जी का निवेदन नैवेद्य है धतूर, शंकर जी का नैवेद्य है भांग। अगर हम लोगों में से किसी के नैवेद्य में एक धतूर का बिया भी आकर के पड़ गया और उसको हम लोग ग्रहण कर लिए शिव जी का प्रसाद मान करके, देवी के भक्त लोग मांस मदिरा को प्रसाद मानते हैं। शंकर जी के उपासक भांग धतूर को और गांजा को प्रसाद मानते हैं। बम शंकर दुश्मन को तंग कर, कांटा लगे न कंकर। तो उन लोगों के द्वारा भोग लगाया हुआ गांजा का प्रसाद, भांग का प्रसाद और धतूरे का प्रसाद अगर कोई हमको देने लगेगा कि शंकर जी का प्रसाद है, हमको छोड़िए, आप क्या करिएगा? उसको ग्रहण कर लीजिएगा कि परहेज रखिएगा? ऐसे ही। अच्छा, और बता दो, जहाँ शंकर भगवान साक्षात स्वरूप से विराजमान है, जहाँ साक्षात स्वरूप से विराजमान है, और जहाँ गांजा भांग धतूर का प्रयोग नहीं है, वैष्णव लोग अपने ठाकुर जी को भोग लगा हुआ थाल ही जैसे हनुमान जी को अर्पण करते हैं और फिर ग्रहण करते हैं, ऐसे ही शंकर जी को भी वही भगवत निवेदित थाल प्रसाद ग्रहण अर्पण करके अब फिर अगर दिया जाए तो उसको मेरे ख्याल में कोई वैष्णव इनकार नहीं करेगा, और इनकार करना भी नहीं चाहिए। और एक बात और बता दूं, पद्म पुराण में वर्णन आया है, शंकर जी एक बार अकेले प्रसाद पा गए तो पार्वती जी ने शाप दे दिया कि आज से आपका कोई प्रसाद पाएगा तो कुकुर हो जाएगा। तो अब इसका उत्तर, अब या तो हम कुकुर बनने के लिए मंजूर करें या पार्वती जी के श्राप को लतिया के और प्रसाद पीबे करें। तो अब इसका उत्तर पार्वती जी से पूछना पड़ेगा कि आपने अपने पति को इतना घोर कठोर शाप क्यों दे दिया कि लोग उनके प्रसाद से परहेज रखने लग गए। और एक कथा और आती है, शंकर भगवान की परीक्षा लेने के लिए जब भृगु जी पधारे थे तो उस समय शंकर भगवान कल्प भेद से
श्रीमद् भागवत के अनुसार तो सामने बैठे थे, भृगु जी से मिलने के लिए दौड़े, भुजा पसार करके भृगु जी पीछे हट गए, चलिए चलिए। नहाने धोने का ठिकाना नहीं, चिता की भस्म लगाए, हड्डियों का गहना पहरे, चमड़े का वस्त्र पहरे और सात बिच्छू लपेटे मिलने चले हैं। तो शंकर जी मारने चले त्रिशूल लेकर के। पार्वती जी ने पतित्वा पादे देवी सांत्वया मासुतम गिरा। शंकर जी के चरण पकड़ करके बोले, भोलेनाथ जी तो परीक्षा लेने आए थे। शंकर जी हंस गए, कोई बात नहीं। और दूसरे कल्प में पद्म पुराण में वर्णन आया है कि शंकर जी उनके आगमन के समय में अंतःपुर में थे और अंतःपुर में पार्वती जी के साथ इनका जो सहवास का जो समय था और जो दृश्य था वो सबके सामने प्रस्तुत करने वाला नहीं है। वो गणेश जी अथवा कार्तिक जी को उत्पन्न करने वाली प्रक्रिया में लगे हुए थे। इसलिए नंदी जी ने कह दिया भृगु जी से कि अभी आपको उनसे मिलने नहीं दिया जाएगा। तो भृगु जी ने शाप दे दिया कि आज से शंकर का यही स्वरूप रहेगा, योनि और लिंग वाला स्वरूप। और ये स्वरूप गर्हित होगा पूजा की दृष्टि से भी और आदर और प्रसाद की दृष्टि से भी। तो जो इस रहस्य को जानते हैं वो गर्हित तत्व को मान करके और उनको केवल प्रणाम कर लेते हैं। योनि लिंगत्व वाला दोष जान करके प्रसाद मुख में जाएगा तो वो प्रसाद हो सकता है, लिया जा सकता है, और लिंग और योनि में जाएगा। जब इतना कह रहे तो खोल के बता दो, जब योनि और लिंग में जाएगा तो वो प्रसाद सबके ग्रहण करने लायक नहीं होगा। अच्छा, लेकिन इसको भी मार्जन किया गया है। दिलीप जी कथा सुन रहे हैं और वशिष्ठ बाबा कथा सुना रहे हैं, तो दिलीप जी इस कथा को सुनकर पूछते हैं कि क्या सदा के लिए शंकर जी का यह स्वरूप निंद्य हो गया, अग्राह्य हो गया? तो वशिष्ठ जी कहते हैं कि नहीं। जब भृगु जी से प्रार्थना की गई है कि ये तो आपने शाप दिया, अब शापोद्धार वाली बात भी बताइए, तब उन्होंने कहा कि शंकर जी का यह योनि लिंगत्व वाला स्वरूप निंदनीय होगा, उपेक्षा का पात्र होगा। लेकिन कब तक? जब तक श्री रामावतार में श्री राम जी अपने कर कमल से शिव जी की प्रतिष्ठा नहीं कर देंगे तब तक ये निंदनीय रहेगा। और श्री राम जी जब अपने हाथ से रामेश्वरम की प्रतिष्ठा कर देंगे उनके बाद से शिव जी का यह भी दोष दूर हो जाएगा। तो जो इस रहस्य को जानते हैं वो ग्रहण करते हैं, और जो इस रहस्य को नहीं जानते हैं, केवल शाप वाली बात जो थी उसी को जानते हैं, वो लोग बच के रहते हैं। अगर कोई बम्बार्डमेंट से और भांग धतूर के नशे से बचना चाहे तो वो दोषी नहीं माना जाएगा मेरे ख्याल में। सीताराम जी के सभी अवतारों के अलावा हनुमान जी का हो, दुर्गा जी का, उनके अलावा किसी भी देवी देवताओं का प्रसाद न पाना, उनको जो नरेश लगाया है उनको भवन में करना, ये उनका इसके पीछे क्या उद्देश्य है, ये आप मेरे समझ में ये दूसरा प्रश्न हुआ ना? नहीं, ये जो पहले प्रश्न किया ये यही प्रश्न किया कि मतलब उनके स्वरूप के अलावा किसी अन्य को गवर्नर करना, उनका प्रसाद न करना, ऐसा करने के पीछे क्या होगा? अगर पत्नी संकल्प करती है कि मैं अपने पति के अतिरिक्त किसी का जूठा नहीं खाऊंगी, तो क्या पत्नी दोष की भागी हो जाएगी? इसी तरह से जिन्होंने उनको पति मान रखा है और संकल्प कर रखा है कि मैं अपने पति के अतिरिक्त किसी का जूठा नहीं खाऊंगी, वो निभा रही है, उनको निभाने दीजिए, दोषापत्ति नहीं होनी चाहिए। और एक बात और बता दूं, अनन्यता की दो परिभाषा है। एक तो ये कि प्रीति कीजिए राम सो जिन पतिव्रता नारी, जिन पतिव्रता नारी न कछ मन में अभिलाखे, तैसे ही भक्त अनन्य टेक चातक देव राखे। नेकई में
बरता नारी। एक अनन्यता की परिभाषा ये है और दूसरी अनन्यता की परिभाषा ये